दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का चंद्रिका ईडू वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत खुश हूँ और ज़बरदस्त अंदाज में मैंने एक नया सीरीज शुरुआत किया है जो आप सभी को पता है। जैसा कि मैं पहले ही बोली थी कि मैं कुछ सीरीज लाऊंगी, और मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक छोटा सा बिल्कुल जो चलते फिरते घूमते आप कभी भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और आपको ये मैं तो ये नहीं कहूँगी कि एग्जाम आप इससे क्वालिफाई कर दोगे, बट हाँ इट हेल्प्स यू लॉट। ओके, बहुत ज़्यादा आपको मदद करेंगी। जो आपका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से जो एग्जाम छूटता है हर बार तो वो क्वालिफाई करने में मैं ये मसाला के रूप में आपका काम करेगा। जैसे कि हम लोग दाल भात सब्जी खाते हैं और उसमें अगर चटनी मिल जाए तो और स्वादिष्ट लगता है भोजन, है ना। तो मेरा भी सीरीज थोड़ा ऐसा ही है कि आप लोग अगर दाल भात खाओगे मीन्स की सब चीज़ कर दोगे, बट थोड़ा सा अगर उसमें चटनी भी मिल जाए मीन्स पकौड़ी चटनी कुछ भी, तो आपको खाना बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे ही मेरा भी ये सीरीज होने वाला है जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और बहुत हेल्प करेगा आपको एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए आज वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्लास और ये PYQ पर बेस्ट मैंने जो भी अरेंज किया PYQ पर ही बेस्ट है। कोई ऑथेंटिक सोर्सेज से है और कुछ भी फालतू नहीं है। देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास है ये, जो विश्व भूगोल हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों इस पर कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है ना। तो देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास है। देखो आइलैंड क्या होता है? आइलैंड द्वीप। ठीक है, द्वीप क्या होता है? तो बड़ा भूखंड, वैसा बड़ा भूखंड जो चारों ओर से जल से घिरा हो। याद रखना है, चारों ओर से मीन्स कि चारों ओर से जल से घिरा हो, इधर भी इधर भी इधर भी। ठीक है, चारों ओर से जल से घिरा हो, उसको क्या बोलेंगे? आइलैंड। ठीक है, और जैसे कि श्रीलंका हो गया, यहाँ पे मैंने इंडिया का मैप बनाया, यहाँ पे श्रीलंका है। देखो यहाँ पे चारों ओर से जल से घिरा है तो इसको आइलैंड बोलेंगे, द्वीप। ठीक है, द्वीप। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया था वैसे, तो देखो आइलैंड तो सबसे बड़ा मतलब कि ये आइलैंड, एक क्वेश्चन आ चुका है 66 BPSC में, 66 BPSC में था ये क्वेश्चन। तो मैं इसको पहले बताती हूँ। ठीक है, देखो द्वीप में सबसे बड़ा अगर क्रमबद्ध सजाने के लिए आ जाता है, बहुत बड़ा अरेंज करने के लिए या मिलान करने के लिए। ठीक है, तो देखो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड अमेरिका के पास है, उत्तरी अमेरिका के पास। ठीक है, तो ग्रीनलैंड। और देखो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद न्यू गिनी है। क्या है? न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी। उसके बाद है बोर्नियो तीसरा नंबर पे आता है, थर्ड। उसके बाद चौथा नंबर पे गिनी आता है, पांचवा नंबर पे मेडागास्कर आता है। आपको ऐसे याद रख सकते हैं, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा है ग्रीनलैंड, दूसरा है न्यू गिनी, तीसरा है बोर्नियो में 3 आ रहा है, बोर्नियो तीन। तो तीसरा नंबर पे गिनी, चौथा याद रखना मेडागास्कर में। देखो 1 2 3 4 5, मतलब वैसे तो मतलब ऐसे याद रखो 5 नंबर। तो ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो, गिनी, मेडागास्कर। आप मेरे साथ बोल सकते हो, ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो, गिनी, मेडागास्कर। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं महाद्वीप क्या होता है? कॉन्टिनेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि महाद्वीप वैसा भूभाग होता है, बड़ा भूभाग, जैसा भूखंड होता है जो कई देशों से मिलके बना होता है। जैसे कई देशों से मिलके बना होता है महाद्वीप। जैसे कि एशिया महाद्वीप का। विश्व में कितना महाद्वीप है? तो 7 महाद्वीप है। कितना महाद्वीप है दोस्तों? 7। तो देखो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया हो गया, फिर अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिणी अमेरिका है, फिर अंटार्कटिका है, फिर यूरोप है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक है, अब आते हैं हम लोग द्वीप यानी कि पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है? तो वैसा क्षेत्र जो 3 ओर से, याद रखना, हम क्या बोले थे आइलैंड में कि 4 ओर से जल से घिरा था, लेकिन ये तीन ओर से जल से घिरा हुआ, इधर 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 3 ओर से कहीं से भी जल से घिरा होगा। ठीक है, तो 3 ओर से जल से घिरा, 3 ओर से जल से तथा एक ओर स्थल से घिरा क्षेत्र, जैसे कि भारत। देखो भारत का मैंने यहाँ पे मैप बना दिया है। तो नीचे में आप यहाँ पे क्या है? तो अरब सागर, यहाँ पे क्या है? बंगाल की खाड़ी है, मतलब पश्चिम में अरब सागर है भारत के, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिणी में हिंद महासागर है। तो यानी कि 3 ओर से जल से भूभाग घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए इसको प्रायद्वीप को बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अच्छा, मैंने ये बताया था अभी आप लोगों को कि द्वीप के बारे में। हाँ, द्वीप से एक क्वेश्चन आया था कि ग्रीनलैंड किसका हिस्सा है? ग्रीनलैंड, तो ऑप्शन था, ये है आपका 66 BPSC में, आई थिंक 66 BPSC का क्वेश्चन है। तो ग्रीनलैंड किसका हिस्सा है? तो पहला है डेनमार्क, फिनलैंड, कनाडा, यूके। इसका आंसर होगा डेनमार्क इसका आंसर होगा डेनमार्क। ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और भौगोलिक रूप से ये उत्तरी अमेरिका के आसपास है, लेकिन ये जो राजनीतिक रूप से इस पे यूरोप का अधिकार है। यूरोप में डेनमार्क का क्षेत्र में आता है, डेनमार्क इस पे कब्जा किया हुआ है, तो ग्रीनलैंड वहाँ का है। अभी उसी पे हम लोग करंट में बात किए थे, ग्रीनलैंड को अमेरिका बोला कि नहीं मेरा है, क्योंकि भौगोलिक रूप से उसका है, इसलिए वहाँ पे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवा लिया था, तो इसको भी चाहता है कि कब्जा कर ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो मैंने एक मैप बनाया है नॉर्थ अमेरिका का।
यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, तो अटलांटिक महासागर है इसके मतलब कि इधर, और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये समझा रही थी कि देखो जल संधि क्या होता है। जल संधि होता है कि संकरा जली, संकरा मतलब कि जो तिरछा टाइप का होता है, छोटा संकरा जलीय क्षेत्र जो दो जलाशयों को जोड़ता है, मीन्स दो बड़ा जलाशय को जोड़ेगा संकरा जलीय क्षेत्र, या दो भूखंडों को जो अलग करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, जल संधि, जल संधि बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे कि देखो पनामा, हाँ जल संधि उसी को संकरा जलीय क्षेत्र जो दो जलाशयों को जैसे कि दो जलाशयों को जोड़ता है, दो भूखंडों का अलग है। जैसे कि बेरिंग जल संधि यहाँ पे था, ये है मतलब कि अमेरिका इधर एशिया आया था, तो इसको क्या करता है ये, तो दो जलाशयों को जोड़ता है और दो भूखंडों को अलग करता है, यानी एशिया और किसको अलग कर रहा है यहाँ पे, अमेरिका का है पार्ट, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट, बेरिंग जल संधि यहाँ पे इसको अलग कर रहा है। तो हम लोग देख चुके हैं जल संधि। अब स्थल संधि आते हैं, तो भूमि का स्थलीय संकरा क्षेत्र, भूमि का स्थलीय संकरा क्षेत्र याद रखना है, ये जलीय क्षेत्र, संकरा जलीय है, जल संधि तो जलीय क्षेत्र होगा, स्थल संधि तो स्थलीय संकरा क्षेत्र होगा, जो दो भूखंडों को जोड़ता है। ठीक, उसको स्थल संधि बोलते हैं। जैसे कि पनामा के स्थल संधि है, तो ये क्या किसको जोड़ता है, तो प्रशांत महासागर और प्रशांत महासागर और इधर मैं ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे स्थल संधि है पनामा, ठीक है ना, भूमि का स्थलीय संकरा क्षेत्र जो दो भूखंडों को जोड़ता है, और पनामा स्थल संधि है, और इधर इसके प्रशांत महासागर है, और ये अटलांटिक महासागर है, यानी कि ये दो जलाशयों को अलग करता है। तो जलाशय स्थल संधि का क्या है कि दो जलाशय को अलग करना। देखो जिसका जो नाम है वो उसका वो अपोजिट, मतलब देखो जल संधि है तो ये जल को जोड़ेगा, हाँ, स्थल को अलग करेगा। स्थल संधि है तो ये क्या करेगा, भूमि का स्थलीय संकरा क्षेत्र जो दो भूखंड, स्थल संधि तो संधि मतलब क्या, समधि, जैसे समधि होता है जो क्या करता है, लड़का लड़की का रिश्ता करवाता है कि नहीं, तो जोड़ता है अपना। तो ऐसे स्थल संधि क्या करता है कि संधि मतलब जो आता है भूमि को जोड़ देता है स्थल संधि, और जल को अलग कर देता है। तो पनामा स्ट्रेट है यहाँ पे जल स्थल संधि जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को अलग कर दिया, सिंपल सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, विश्व के जलाशय देखते हैं। तो महासागर, तो महासागर पृथ्वी के जलीय आवरण बड़े पुंज जो महाद्वीप द्वारा विभाजित होते हैं, तो महासागर बोलते हैं। देखो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, फिर अटलांटिक महासागर है, फिर हिंद महासागर है, फिर आर्कटिक महासागर है। याद रखना इसको, PAHA, पोहा नहीं जी, पाहा, कुछ भी। प्रशांत, अटलांटिक महासागर क्या यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, और यहाँ पे अटलांटिक आता है, फिर यहाँ पे यूरोप, फिर यहाँ पे एशिया कॉन्टिनेंट। मैं बाद में वो सब पढ़ाऊंगी। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है, और कुछ अगर दिक्कत हो आप लोगों को तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज करा दूँ, मैं एक बार फिर से शॉर्टकट में रिवाइज करा दूँ आप लोग को। देखो आप लोग मेरे साथ ध्यान से देखना। आइलैंड क्या होता है, द्वीप, बड़े भूखंड जो चारों ओर से जल से घिरे होते हैं, जैसे श्रीलंका चारों ओर से। फिर क्या आइलैंड हो गया, ठीक है। आइलैंड में कौन सा द्वीप, आइलैंड मतलब द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, पहले ग्रीनलैंड फिर न्यू गिनी, फिर बोर्नियो, चौथा गिनी, फिर मेडागास्कर। ओके क्लियर। अब आते हैं महाद्वीप, कॉन्टिनेंट है। तो कॉन्टिनेंट हमने बताया कि वैसा कई देशों से मिलकर बना हुआ पृथ्वी पे का वह क्षेत्र जो कई देशों से मिलकर बना होता है उसको कॉन्टिनेंट बोलते हैं, यानी कि महाद्वीप बोलते हैं। तो देखो सब 7 महाद्वीप है, इसमें एशिया सबसे बड़ा है, फिर अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिणी अमेरिका है, फिर अंटार्कटिका है, फिर यूरोप है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। ओके क्लियर। अब आते पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप। तो 3 ओर से जल से घिरा है ना, 3 ओर से जल तथा 1 ओर से स्थल से घिरा, उसको बोलेंगे पेनिनसुला। ओके, इज दैट क्लियर। ओके, जैसे कि इंडिया, ओके, और भी है लेकिन बस मैंने इंडिया का उदाहरण दिया कि इंडिया के देखो यहाँ पे पश्चिम अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर, इसीलिए इसको पेनिनसुला बोलते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने मैप बनाया था, और इससे पहले मैं क्वेश्चन लेती हूँ जो कि 66 BPSC में आया हुआ था। मैं स्पीड में ही बोल रही हूँ क्योंकि मुझे अब खत्म करना है। देखो तो ग्रीनलैंड किसका हिस्सा है, तो ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है, और इसे भौगोलिक रूप से ये उत्तरी अमेरिका में है, लेकिन राजनीतिक रूप से कहाँ पे है, यूरोप, डेनमार्क इस पर कब्जा किया हुआ है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हम लोग को जल संधि पढ़ा, जल संधि। देखो जल संधि, संधि मतलब क्या, जोड़ना। तो जो जल को जोड़ता है, ऐसे याद है, जल को
जल को क्या कहता है, जोड़ता है। तो संकरा जलीय क्षेत्र जो दो जलाशयों को जोड़ता है, दो भूखंड को अलग करता है, ठीक है। संधि से वही समधि, जैसे लड़का लड़की को जोड़ के उसका शादी करवाया जाता है तो समधि, तो उसे संधि याद रखो, वही चीज़ है। तो जोड़ दिया, जलीय जो जलाशयों को जोड़ता है, दो भूखंडों को अलग करता है, वो इसको जल संधि बोलेंगे। जैसे यहाँ पे बेरिंग जल संधि था ये, ठीक है। अब आता है स्थल संधि, भूमि का स्थल, ये तो स्थल को जोड़ेगा, सिंपल सी बात है। भूमि का स्थल ये संकरा क्षेत्र जो दो भूखंडों को जोड़ता है, अब भूखंड को जोड़ेगा, जलाशय को अलग करेगा। तो देखो यहाँ पे पनामा स्ट्रेट था और ये क्या करता था, तो प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को अलग करता है। देखो यहाँ पे फिर हम लोगों ने देखा कि विश्व के जलाशय हैं, तो महासागर महासागर क्या होता है, पृथ्वी के जलीय आवरण बड़े पुंज जो महाद्वीपों द्वारा विभाजित होता है, ठीक है, वो हम बाद में पढ़ाएंगे। तो महासागर में देखो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है और सबसे गहरा भी है, याद रखना। और उसका अटलांटिक महासागर है जो कि एस आकार का है, एस आकार का यहाँ पे होगा, ठीक है। यूरोप और उत्तरी अमेरिका सबके बीच में एस आकार का होता है अटलांटिक, फिर हिंद महासागर, फिर आर्टिक महासागर, ठीक है। इतना ही था। हाँ, सागर में देख लो तुम लोग, मैं बताना भूल गई थी। देखो दक्षिणी चीन सागर जो साउथ चाइना सी है, हम लोग साउथ चाइना विवाद बहुत ज़्यादा, दक्षिण चीन सागर, चीन का जो दक्षिणी वाला जो चाइना है ना, इंडिया के नीचे इधर चाइना, तो उसके नीचे में दक्षिणी भाग को दक्षिणी चीन सागर बोलेंगे। फिर कैरेबियन सागर यहीं पे है आसपास में, उत्तरी अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के आसपास में कैरेबियन आइलैंड, वहीं पे कैरेबियन सागर है। तो कैरेबियन सागर दूसरा नंबर पे है, फिर भूमध्य सागर है, यानी दक्षिणी चीन सागर, कैरेबियन सागर, भूमध्य सागर। ओके, आई होप आप सभी को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। नहीं अच्छा लगा तो भी बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और मुझे कोई भी टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए तो वो मुझे आप कमेंट बिल्कुल कर सकते हैं बेझिझक, क्योंकि हम आपके साथ हैं और आप भी हमारे साथ हैं। तो हम लोग साथ में विकास करेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, और जिसका भी 1-2 नंबर से छूट रहा है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इवन 10 नंबर से भी, वो क्लियर हो जाएगा इस बार, आई होप। इसी विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ और यहाँ पे अपनी सेशन खत्म करती हूँ। आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से और भी बहुत कुछ लाने वाली हूँ। तो ठीक है, इसी के साथ बाय बाय, टाटा एंड फिर मिलते हैं। ओके, बाय।